रेडी। हम क्या जानेंगे? अनुस्वार और चंद्र बिंदु का प्रयोग। अनुस्वार का प्रयोग हमने पहले भी सीखा था, आज हम फिर से दोबारा सीख लेंगे कि देखो यहाँ हम चंद्र बिंदु लगाए हैं और यहाँ लगाए अनुस्वार। यहाँ क्या है? चंद्र बिंदु और यहाँ अनुस्वार। यहाँ अनुस्वार और यहाँ चंद्र बिंदु। यहाँ है चंद्र बिंदु, यहाँ है अनुस्वार। यहाँ है अनुस्वार और यहाँ है चंद्र बिंदु। बड़ा कंफ्यूजन है कि किसमें आपका चंद्र बिंदु लगेगा और किसमें अनुस्वार लगेगा। कंफ्यूजन लगता है ना? जब आप जान लोगे ना इसको बनाने का तरीका कि कहाँ लगना चाहिए और कहाँ नहीं लगना चाहिए, तो आप क्या होगा कि बिना किसी टेंशन का आराम से अनुस्वार और चंद्र बिंदु का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जिस भी शब्द में अनुस्वार लगा है सबसे पहले अनुस्वार वाला ढूंढिए। ये कहाँ है? यहाँ है अनुस्वार वाला, यहाँ है अनुस्वार वाला, यहाँ है अनुस्वार, यहाँ है अनुस्वार। ठीक है, और एक यहाँ भी अनुस्वार। तो अनुस्वार वाला शब्द को पहले देखिए, जिसमें अनुस्वार लगा है उसके बाद वाले आप अक्षर को देखिए। ठीक है, और उसके पंचमा अक्षर को देखिए। तो उसके बाद वाला अक्षर कौन है? चौ है। कौन है ये? चौ। और चौ का पंचमा अक्षर क्या होगा? या। क्या होगा? या। नाक से बोल रहे हैं ना? या। पंचमा अक्षर जिसमें आएगा उसमें आपको अनुस्वार का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? अनुस्वार का। क्योंकि इसे हम ना, ये व्यंजन वर्ण है। ये क्या है? व्यंजन वर्ण। और इसे हम उच्चारण करते हैं नाक से। किसे करते हैं? या। क्या करते हैं? या। क्या करते हैं? नाक से। अब देखो यहाँ पे क्या है? अनुस्वार था और बगल में चौ था, और चौ में पंचमा अक्षर क्या होता है? या। इसीलिए यहाँ पे अनुस्वार लगा। ये क्या है? सही है। क्या है ये? और इसको हम पढ़ते हैं चंचल। क्या पढ़ते हैं? चंचल। व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन वर्ण है ना। सो अब है कि अब हम देखेंगे चंद्र बिंदु किसमें लगते हैं। चंद्र बिंदु उसमें लगेंगे जिसमें कि चंद्र बिंदु लगाने के बाद उधर उसके बाद जो आपका वर्ण मिलता है वो स्वर वर्ण होना चाहिए और उसका उच्चारण नाक से होना चाहिए। कहां से होना चाहिए? नाक से। अब जैसे कि हम यहाँ पे चंद्र बिंदु लगाए, यहाँ अगर मान लो बिंदु लगाए, अनुस्वार लगाए है ना। क्या लगाए? अनुस्वार। और अनुस्वार के बाद का अक्षर क्या है? आ है। क्या है ये? आ। क्या ये व्यंजन वर्ण है? नहीं है। ये व्यंजन वर्ण नहीं है। क्या इसमें कोई पंचमाक्षर हमें मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। जब यहाँ कोई पंचमाक्षर नहीं मिलेंगे तो वहां पे अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। वहां पे किसका प्रयोग होगा? चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? चंद्र बिंदु। तो ये वाला सही है या ये वाला सही है? एक चंद्र बिंदु वाला सही है और बिंदु वाला गलत है। बिंदु वाला क्या है? गलत है। उसके बाद यहाँ पे है चंचल। क्या है? चंचल। अब देखिए चौ में अनुस्वार दिया है, उसके बाद में जो अक्षर है वो चौ है। क्या है वो? चौ। और चौ का पंचमाक्षर क्या होता है? इया। क्या होता है? इया। उसे हम क्या बोलते हैं? नाक से बोलते हैं। तो यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, तो मतलब क्या है? ये सही है। क्या है? सही है। और यहाँ जो चंद्र बिंदु का प्रयोग दिया है, यहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग कहाँ होगा? जहाँ ये कोई व्यंजन वर्ण उसके बाद नहीं पाया जाता है, तो वहां आपका चंद्र बिंदु का प्रयोग। तो इसमें कौन है? ये अनुस्वार वाला सही होगा कि चंद्र बिंदु वाला सही होगा? अनुस्वार वाला। और चंद्र बिंदु वाला क्या हो गया? गलत हो गया। अब हम आते हैं आंख में। यहाँ अनुस्वार लगा है ना। और अनुस्वार के बाद क्या है? आकार है। आकार स्वर वर्ण होता है कि व्यंजन वर्ण होता है? स्वर वर्ण होता है। आ क्या होता है? स्वर होता है। क्या होता है? स्वर। तो स्वर में पंचमा अक्षर पाया जाएगा क्या? स्वर में पंचमा अक्षर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे बिंदु नहीं लगेगा। यहाँ क्या लगेगा? चंद्र बिंदु। क्या लगेगा? चंद्र बिंदु। तो ये वाला सही होगा क्या? ये क्या होगा? गलत। सही क्या होगा? ये। अब देखो यहाँ गंगा। ग में अनुस्वार, ग में आता है गंगा। तो अनुस्वार के बाद गौ है। गौ किस वर्ग में आता है? क वाला में आता है। किसमें आता है? क। और क का पंचमा अक्षर है ना अंग। क्या है? अंग। इसलिए इसमें अनुस्वार लगा है, तो ये सही है कि गलत है? सही है। और इसमें जो चंद्र बिंदु लगा है तो गलत है। वेरी गुड। अब यहाँ बताइए, यहाँ है खंभा। ठीक है, तो ये भ में पंचमाक्षर है ना। क्या है? भ का पंचमाक्षर क्या होगा? प में आता है ना। तो प का पंचमाक्षर क्या है? क्या है? वेरी गुड। क्या है? म। तो इसमें पंचमाक्षर है, इसलिए यहाँ पे अनुस्वार लगाए हैं। तो ये अनुस्वार सही वाला होगा कि गलत होगा? ये हो जाएगा सही। और गलत कौन होगा? ये।